वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये हमारा लास्ट इसी में है जो हमने मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, उसमें लास्ट हमारा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान रखना इसमें वॉल्यूम आ जाएगा तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए वॉल्यूम, जब चार्ज किसी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द यूनिफॉर्म वॉल्यूम, किसी भी सरफेस की अगर वॉल्यूम है उस पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसको क्या बोल देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो किसी भी डेफिनेशन, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए वॉल्यूम, व्हेन द चार्ज इज distributed uniformly over a volume, then distribution of charge is called volume charge distribution। अब इसमें क्या होगा, फिर से बोलना है। यस सर। when the charge is distributed, ठीक है, तो इसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। देखो अब यहाँ पे एक डेफिनेशन भी है, द चार्ज प्रेजेंट, है ना, आगे लिखो द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय रो, इसका सिंबल होता है रो, से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है ना, RHO रो बोलते हैं इसको, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, जैसे कि सरफेस की क्या थी यहाँ भाई, सरफेस पे हमने बात की थी तो उसमें आएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे कूलम पर मीटर क्यूब इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, है ना। इतना हमारा ये हो गया कि यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है। अभी हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन देख ली, अब यहाँ पे इसमें लिख लेना द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, ये रो का सिंबल है, रो से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इट्स यूनिट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका भी हम लोग किस तरीके से डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने उसका डेरिवेशन निकाला था किसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी का, इसका इसमें हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का निकालेंगे। देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का किस तरीके से निकालेंगे, तो इसके लिए भी हम कोई एक सरफेस मान लेते हैं, सबसे पहले एक इस तरीके की कोई सरफेस मान लेते हैं, इस तरीके कोई सरफेस मान लेते हैं। अब सरफेस का को क्या मानेंगे, इसका कोई सेंटर मान लेंगे, सेंटर से एक R डिस्टेंस पे एक पॉइंट Q0 मान लेंगे, इसकी डिस्टेंस कितनी है R, और इस सरफेस का वॉल्यूम क्या मान लेंगे, कैपिटल V। इसकी भी क्या होगी, कोई एक स्मॉलेस्ट सरफेस होगी, तो मान लेंगे ये स्मॉलेस्ट सरफेस मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, dV मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला कि लीनियर चार्ज कंसीडर कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज V एंड द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम। कंडक्टर का वॉल्यूम मान लिया हमने V है, और चार्ज उसकी यूनिफॉर्मली सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। इफ द dq चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अब बोलेंगे कि अगर लीनियर चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, dq चार्ज को dv से डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने उसमें dq चार्ज को ds से डिवाइड किया था, इसमें dq चार्ज को dv से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको dv से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। लेकिन हमको क्या निकालना होता है, हमेशा dq की वैल्यू निकालनी होती है, हम यहाँ से dq निकाल लेंगे तो क्या होगा, रो इंटू dv के बराबर होगा, इसको भी इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब इसी तरीके से द फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, द रिपल्शन फोर्स बिटवीन चार्ज प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री वॉल्यूम, इसके एलिमेंट्री वॉल्यूम के बीच में हम लोग किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब स्मॉल चार्ज है तो यहाँ पे फोर्स भी क्या होगा, स्मॉल फोर्स होगा।
तो डी एफ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी क्यू इंटू डी क्यू के साथ में इसमें क्या आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। इसके बाद क्या करेंगे डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो रो इंटू डी वी इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। इसके बाद क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, डी एफ इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये क्यू नॉट यहाँ से बाहर आ जाएगा, क्यू नॉट इधर लिख दो, यहाँ पे क्या बचेगा रो इंटू डी वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। सभी चीज को बाहर निकाल दो, ये दोनों कट जाएंगे है ना, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी एफ की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ये क्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये बाहर आ जाएगी, नीचे क्या लगेगा इंटीग्रेशन क्यू डी वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। ये इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन वी क्यू डी वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। ये हमारा रो है, ध्यान रखना ये रो डी वी, ये हमारा इसका फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, इस तरीके से ही सारी चीजें इसी तरीके से निकालनी, कुछ नहीं कर रहा था हमने, सरफेस चार्ज डेंसिटी में डी क्यू अपॉन डी एस निकाला था, यहाँ पे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं डी क्यू अपॉन डी वी। अगले केस में डी क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं रो इंटू डी वी। फिर अगले केस में इसमें डी एफ को वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कौन सा लॉ लगा लेते हैं